इंडिया में पीसीओएस काफी ज्यादा है। इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, जो हार्मोन्स मेल में होने चाहिए वो फीमेल में होने लग जाते हैं। रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको आप एक डोरवे समझ लो। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई हर चीज में डाइट एक्सरसाइज बता देते हो, बट आज बात करनी थी पीसीओएस के बारे में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा, फीमेल फ्रेंड्स ने, कि पीसीओएस के बारे में कुछ बताओ। इंडिया में पीसीओएस काफी ज्यादा है। रिसेंटली बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसमें लेडीज होती है, उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं। सिम्टम्स उसके होते हैं इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, हेयर लॉस और डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट। और भी प्रॉब्लम होती है कि मोटापा बहुत बढ़ जाता है और उसको रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो थोड़े बहुत अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके। जरूरी नहीं है आपको मोटा रहना जरूरी है जस्ट बिकॉज आपको पीसीओएस है। इट इज इजिली मैनेजेबल। सबसे बड़ा कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में। एक इजी एग्जांपल देता हूँ। इंसुलिन को आप एक डोरवे समझ लो, दरवाजा। हम जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसके बीच में एक दरवाजा होता है। अगर आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा है, वो दरवाजा अच्छे से काम करेगा। आप जो भी खाओगे जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आपका खराब है, रेजिस्टेंट हो आप इंसुलिन के, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे, जो आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ा देगा। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और बाकी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जो हार्मोन्स मेल में होने चाहिए वो फीमेल में होने लग जाते हैं। उसकी वजह से काफी दूसरे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आज मोटी हो जाती है, फेशियल हेयर्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं। कैसे मैनेज करें इसको? जैसे कि मैंने बताया था, इट्स वेरी इजी टू मैनेज, इट्स क्वाइट मैनेजेबल। आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर मैनेजिंग पीसीओएस एंड आर इन रियली ग्रेट शेप। सबसे पहला है एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई हर चीज में डाइट एक्सरसाइज बता देते हो, बट डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अब अगर आप जिम नहीं जा रहे हो या वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो 10,000 स्टेप्स डेली से। अब ये बहुत ही क्विक फिक्स है, बिल्कुल इजीली मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल डुएबल है। अगर और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो करो। और इसका भी अच्छा तरीका है कि आप जितनी बजे उठ रहे हो सुबह, उससे आधा घंटा जल्दी उठो। राइट? अगर आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक आधा घंटा वॉक कर लोगे तो आपके 6-7 हजार स्टेप्स हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपका दिन भर का जो चलना फिरना है उसमें 10,000 खत्म हो जाएंगे। बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करके देखना है 10,000 स्टेप। दूसरा है बैलेंस डाइट। प्रायोरिटाइज प्रोटीन, स्पेशली जो वेजिटेरियन डाइट है दैट्स डेफिशिएंट इन प्रोटीन। पहले वीडियो में भी बताया था कि जरूरी नहीं है आपको मीट खाना या नॉनवेज खाना, बट आप वेजिटेरियन डाइट में प्रायोरिटाइज करो आपका प्रोटीन इंटेक। एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वीक में 2-3 दिन हो गया तो चलेगा। हर एक दिन आपको कैलकुलेट करके उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो अगर आपका वेट मान लो 60 kgs है, तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। जैसे आप दिन में 3 मील खा रहे हो तो 20-20-20 ग्राम हो जाएगा। हाई प्रोटीन फूड्स के लिए मेरी एक रील है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझे पूछ लो, एक वीडियो बना दूंगा किन चीजों से आपको वो प्रोटीन मिल जाएगा। बट दिन में एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन आपका होना ही चाहिए। दैट्स बेयर मिनिमम। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप जिम जा रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको उससे ज्यादा चाहिए। थर्ड इज अवॉइड जंक फूड। जो शुगर और डीप फ्राइड खाना है ये आप अवॉइड करोगे तो इससे आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा। आपका इंसुलिन इंप्रूव होना चालू होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। शुगर सबसे ज्यादा इंसुलिन को रेस करता है और खराब करता है, तो शुगर तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। और जनरली डीप फ्राइड चीज तो खानी नहीं चाहिए, कैलोरी बहुत ज्यादा आ जाती है उसमें। कंप्लीटली अवॉइड शुगर एंड डीप फ्राइड फूड। फोर्थ है स्लीप। अपना स्लीप प्रायोरिटाइज करो। आपको 7 से 8 घंटे अगर आप सो रहे हो एक दिन में, तो आपका स्ट्रेस जो है वो वेल मैनेज रहेगा, आपकी बॉडी रिकवर अच्छा करेगी। ओवरऑल आपका जो एनर्जी लेवल है थ्रू आउट द डे वो काफी अच्छा रहेगा। तो अपना स्लीप प्रायोरिटाइज करो। अब इसके अंदर जो बैलेंस डाइट में आपको बता रहा था, इसके ऊपर डबल डाउन करता हूँ। जैसे 60 किलो आपका वेट है, पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन रखोगे तो 60 ग्राम आपका प्रोटीन हो जाएगा। अपनी प्लेट में पहले आप देखो कि आप 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। बचे हुए जगह पे थोड़ा सा कार्ब्स होना चाहिए और थोड़ा सा फाइबर होना चाहिए, जैसे कि सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया। फ्रूट सैलेड ज्यादा खाओ, रोटी राइस खाना कम करो। जनरली इंडियन डाइट में रोटी राइस बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बंद कर दो, ट्राई टू लिमिट रोटी एंड राइस। क्योंकि अगर आप दूसरी चीजें ऐड करोगे, सैलेड ऐड करोगे, फ्रूट्स ऐड करोगे, प्रोटीन कंटेंट ऐड करोगे अपनी प्लेट में, तो अपने आप जो आपका रोटी और राइस का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। ये इंप्लीमेंट करके देखो और देखो फिर आपका पीसीओएस कितना इजीली मैनेजेबल होता है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ रियली हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो डोंट मेक इट एज एन एक्सक्यूज। 4 चीजें इंप्लीमेंट करो और देखो आपका पीसीओएस जो है वो काफी मैनेज हो जाएगा। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग
लग रहे हो मेरी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज होती जा रही है, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक करो, एंगेजमेंट बनाए रखो। और कोई फीडबैक है, किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो बताओ, हैप्पी टू हेल्प। पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो डीएम करो। खाओ पियो, हेल्दी रहो, मजे करो।